हमें सुनना है लौदीकिया की कलीसिया के नाम संदेश, जो ल्यूक वार्म चर्च कहलाता है, मतलब गुनगुना चर्च कहलाता है। ना तो ठंडा है ना गर्म, ना परमेश्वर के लिए पूरा समर्पित है और ना ही परमेश्वर से कटना चाहता है, बल्कि बीच के रास्ता में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। या आम भाषा में बोले तो अगर मन कर दिया चर्च जाना है तो चर्च चले जाएंगे, मन नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले बार देखेंगे। ये मतलब कोई प्रभु के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि जरूरी है ना, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन लौदीकिया की जो जगह है, लौदीकिया जो शहर है, कैसा है, क्या उसका वहाँ का थोड़ा सा पृष्ठभूमि है, हम उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। लौदीकिया एक बहुत ही अच्छा शहर है और वेल्दी सिटी माना जाता है, धनी शहर है। यहाँ के लोग धनवान हैं, सांसारिक दौलत उनके पास है, अच्छे अच्छे घर हैं उनके पास, और ज़्यादातर यहाँ यहूदी लोग रहते हैं। यहूदी लोग इस जगह पर रहते हैं। और यहाँ जो आराधना होती है वो कैसा राजा की आराधना होती है, ध्यान सुनते जाइएगा। यहाँ कैसा राजा की आराधना होती है। यहाँ एक देवता है, एस्क्लेपियोस बोलते हैं, एस्क्लेपियोस, जो हीलिंग गॉड कहलाता है, चंगा करने वाला देवता कहलाता है। उसकी यहाँ पर आराधना होती है और उनकी एक बहुत फेमस मंदिर भी है, इसलिए लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए उस मंदिर में आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और मंदिर से लगा हुआ एक स्कूल है जो खास करके चंगाई के लिए स्कूल है, जो मेडिकल स्कूल कह सकते हैं, जहाँ चंगाई के लिए सारी व्यवस्था है। दुआ और दवा दोनों, जो एक कहावत हम लोग सुनते हैं कि दुआ भी कराओ और दवा भी कराओ, इसका अच्छा व्यवस्था है लौदीकिया में। दवा के लिए हीलिंग स्कूल है और दुआ के लिए बगल में वो है जगह है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आप आराधना कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो जगह है बड़ा कॉमर्शियल प्लेस है, मतलब बिजनेस का बहुत अच्छा जगह है, कॉमर्शियल प्लेस है। यहाँ पर कई सारे जो व्यापार के सामान होते हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ टेक्सटाइल की बिजनेस है, जो कपड़े का जो काम होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कपड़े के काम से लोगों को बिजनेस बहुत मिलता है। कोई कटाई में लगा होता है, कोई छटाई में लगा रहता है, कोई प्रेस में लगा रहता है, कोई छोटे छोटे कपड़े भी बनाते हैं, बड़े बड़े कपड़े भी बनाते हैं, नॉर्मल जो यूज़ के लिए होता है उसको भी बनाते हैं। तो बड़ी इंडस्ट्री होने की वजह से छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे बिजनेस भी बहुत सारे हैं। सो लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंगेज्ड हैं, और इतना इंगेज है कि जो विश्वास करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता संडे को चर्च जाने के लिए, उनके पास टाइम नहीं होता शुक्रवार को फास्टिंग प्रेयर में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं उस ऑर्डर को समय पर पूरा करना होता है। ये सारी बातें हैं उनके साथ, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ की जो बहुत फेमस था वो सूरमा जानते हैं ना, आंख में लगाया जाता है, एनवाइंटमेंट होती है, वो बहुत फेमस है और बहुत दूर तक उसको एक्सपोर्ट किया जाता है ना। और इसी जगह पर पौलुस जिक्र करता है कि प्रभु यीशु के द्वारा और पौलुस की सहायता से और प्रभु ने मिल करके वहाँ कलीसिया को शुरू किया, और वो कलीसिया धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन इस कलीसिया को जब संदेश दिया जाता है, 14 पद में देखेंगे तो लिखा है, लौदीकिया के कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो तुमसे ये कहता है। यीशु कौन है उस बात को यहाँ क्लियर करता है। पहली बात, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। आमीन का मतलब जो कहता है वही करता है, उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना में होता है। आमीन का मतलब यही होता है। अगर वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों को अगर पढ़ेंगे उसके 1:20 में, तो वहां लिखा हुआ है कि जितने भी वादा परमेश्वर ने किया, जो प्रोमिसेस परमेश्वर ने किया, वो सारे वादा यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ, पूरा हुआ। जो पुराने नियम में जितने भी कंडीशन थे, जितने भी प्रोमिसेस थे परमेश्वर के, जो वो सब यीशु मसीह के द्वारा नए नियम में उसको पूरा किया गया। और अभी जो इनकमिंग की बातें हैं वो सब भी होने वाली हैं, वो सारी बातें भी होने वाली हैं, सब कुछ इसके अंदर है। सो सब कुछ यीशु के द्वारा पूरा हुआ, है ना। दूसरी बात उसमें लिखा है कि वो विश्वास योग्य है।
और सच्चा गवाह है। यीशु विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है। बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। यीशु जो उस कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है, यीशु जो उस कलीसिया से प्रेम करता है, यीशु जो उस कलीसिया को सही रास्ता पर लेकर चलना चाहता है, और दूसरी तरफ लौदीकिया के लोग जिसके पास समय नहीं है प्रार्थना में जाने के लिए, समय नहीं है मन फिराने के लिए, समय नहीं है परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में चलने के लिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मिस्र देश से निकलते हुए इजरायली थे, जो आशीष पा रहे हैं, चंगाई देख रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देख रहे हैं, लेकिन तब भी मन फिराने को राजी नहीं है। और आज भी कुछ ऐसा ही परिवेश हमारे बीच में मिलता है कि प्रभु हमारे बीच में बड़े बड़े काम करते हैं, प्रभु हमसे बात करता है, हमें सुधरने का मौका देता है, लेकिन फिर भी हम अपनी उन बातों को छोड़ने को राजी नहीं होते। लेकिन मेरे प्रिय में बता दूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए विश्वास योग्य है। मनुष्य उसके साथ विश्वास योग्य रहे या ना रहे, लेकिन वो दूसरों के प्रति विश्वास योग्य रहता है। और जब यीशु विश्वास योग्य है तो हमें भी विश्वास योग्य बनने की आवश्यकता है कि हम भी विश्वास योग्य बने, है ना, विश्वास योग्य बने। बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हमारा भी जीवन विश्वास योग्यता के साथ हो। प्रभु के वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह सच्चा गवाह है। यीशु मसीह जो पूछा गया कि तुम ये जो काम करते हो किस अधिकार से करते हो, उसने कहा मैं तो करता ही नहीं, मैं तो जो पिता को करते देखता हूं मैं वही करता हूं। और हमेशा जब से उन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक जितने साल वो इस पृथ्वी पर रहे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु पिता परमेश्वर की गवाही को रखा और सच्चे तरीके से उन्हें लोगों के बीच में रखा। कहीं भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन को नहीं डाला। और 14 पद में लिखा है कि परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। अगर ये सृष्टि रचा गया तो क्यों रचा गया? हर चीज को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, हर चीज को करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे पीछे जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य है। मेरे वजह से नहीं आए, हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य है, इसके वजह से हम सब आए। उसी तरह जब ये सृष्टि रचा गया तो परमेश्वर को भी सृष्टि रचने के पीछे एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को पूरा किया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसको पूरा किया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और वो प्रभु यीशु मसीह ने बोला और इस सृष्टि में सब कुछ बनता हुआ चला गया, सब कुछ बनता हुआ चला गया। वचन में लिखा है कि पूरी सृष्टि यीशु के द्वारा, यीशु के लिए और यीशु का बनाया हुआ है सब कुछ, है ना। कुछ भी ऐसी चीजें उत्पन्न नहीं हो जो बिना प्रभु के परमिशन से हुआ हो। हर चीज उनके द्वारा बना हुआ, उनके लिए बना, और सब कुछ उन्हीं का है। और उस सृष्टि के पीछे एक उद्देश्य रहा है प्रभु का, है ना। और ये सृष्टि में जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में आदम को बनाया अपने जैसा, हम जानते हैं कैसे न कैसे वो पाप में गिरा, और पाप में गिरने से परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ। पाप उसके जीवन में बढ़ता चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता चला गया, धीरे धीरे उसका बलवापन बढ़ता चला गया, और हमेशा हमेशा की मृत्यु के नजदीक चलते चले गए। और जब इस तरह से उनके जीवन में अलगाव आया, परमेश्वर से अलग हुआ, तो फिर परमेश्वर ने ही योजना बनाया अपने इकलौते पुत्र को भेज करके। परमेश्वर ने ही योजना बनाया कि फिर से मनुष्य को फेर करके हमेशा के जीवन में लाया जाए। और वही प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि का निर्माण किया था, वही प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के गलती को सुधारने के लिए खुद आ गए क्रूस पर चढ़ने के लिए। वो इतना महान, सामर्थी, सच्चा ईश्वर है जो हमसे इतना बेहद प्रेम करता है। और जब वो कलीसिया की स्थिति को देखते हैं तब सोच सकते हैं कि उनको कितना दुख होता होगा कि हमने अपनी जान दे दी और ये लोग अपनी चाल चलन को सुधारने को तैयार नहीं है। इस कलीसिया की जो मजबूती है वो ये है इनका धन, सांसारिक धन। और वचन में क्लियर शब्दों में लिखा है कि हर बुराई की जो जड़ है वो क्या है? रुपया है, पैसा है। और इंसान के पास जब पैसा बढ़ता है तो फिर उसका भरोसा परमेश्वर पे नहीं होता, या तो खुद पे होगा या धन पे होगा। और जब भरोसा खुद पर या धन पर होगा तो परमेश्वर से डाइवर्ट हो जाता है।
और परमेश्वर से डाइवर्ट होने के बाद मुश्किलें बढ़ती है। इसमें 15 से 17 तक इस कलीसिया की कमजोरी के बारे में कहा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ध्यान सुनिए, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, और तेरे काम कैसे, ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म। और आगे कहता है भला होता कि या तो तू गर्म होता या ठंडा होता। कहने का मतलब या तो तू परमेश्वर में पूरा समर्पित जीवन को जीता, या बिल्कुल ही परमेश्वर से अलग रहता, तो भी भला होता। लेकिन तुम ना तो परमेश्वर के साथ सही से चलने को तैयार हो, और ना परमेश्वर से दूर रहने को सही से तैयार हो। एक बीच का रास्ता निकालते हो, और ये रास्ता बहुत खतरनाक होता है। बहुत, संसार में जीने का तरीका ही बीच का रास्ता है। अभी जब हमने पूछा तो सबने कहा बीच वाला रास्ता तो सही है। संसार में जीने का तरीका ही ऐसा है। अच्छे लोगों से भी थोड़ी सी दोस्ती रखो, बुरे लोगों से भी थोड़ी सी दोस्ती रखो, तो अपना जीवन सही से कट जाना। ना तो अच्छाई के साथ चलना है, ना हम बुराई के साथ चलना है। हम दोनों के बीच का रास्ता निकालेंगे, और ये संसार का रास्ता जो बहुत खतरनाक है। परमेश्वर इसमें खुश नहीं होता, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। ये बीच का रास्ता खतरनाक होता है। ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक दो उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला, प्रभु के पास आया और एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को यीशु के पास लाया गया। चुंगी लेने वाले ने मन फिराया और प्रभु के साथ चल दिया, और प्रभु ने उसे रास्ता खोला। व्यभिचार में फंसी औरत भी मन फिराया, प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोला। राहाब वेश्या के बारे में जानते, उसने मन फिराया, प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोला। लेकिन शास्त्री और फरीसी ने क्या किया? परमेश्वर ने एक नियम बताया कि तुम्हें इस 10 आज्ञाओं का पालन करना है। उस 10 आज्ञा में अपनी सहूलियत को ढूंढने के लिए 613 आज्ञा बना दिए, अपनी सहूलियत को ढूंढने के लिए। बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, वचन में लिखा है तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हम अपने दिमाग पर जोर लगा के थे, कितनी हाँ होनी चाहिए, कितनी ना होनी चाहिए, कितना झूठ में भी कितना झूठ बोलना चाहिए, सच में भी कितना सच बोलना चाहिए, कहां क्या करना चाहिए, कहां क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं उसमें से। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसी बहुत सारी बात है बाइबल में, जो सब बातों का मैं अभी जिक्र नहीं कर सकता, हमारे पास समय की पाबंदी होती है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं ऐसे बहुत सारी बातें हैं जहां परमेश्वर ने कहा इसको छोड़ दो तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी हम अपने लिए रास्ता खोज ही लेते हैं। कहां, क्यों, कितना, क्या करें, नहीं करें, ये सब बातें। हमें वहां बचने की जरूरत है। बीच वाला रास्ता, एक हम रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि हम धर्म को भी नहीं छोड़ेंगे और धार्मिकता को भी नहीं छोड़ेंगे। यह भी खतरनाक होता है। ना हम धर्म को छोड़ेंगे, ना हम धार्मिकता को छोड़ेंगे। लेकिन ना तो हम धर्म के साथ जाएंगे, ना हम धार्मिकता के साथ जाएंगे। हम दोनों के बीच वाला रास्ता क्या करेंगे? निकाल लेंगे। बहुत खतरनाक होता है। आपको पता है, अगर आप गर्म पानी पिएंगे ना, तो आपके शरीर में वो दवाई के समान काम करता है। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे ना, तो आपके मन को वो प्रसन्न करता है। मन को क्या करता है? प्रसन्न, थोड़ा रिफ्रेश कर देगा। अगर आप थके हुए आएंगे और ठंडा पानी पिएंगे तो मन तुरंत क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। और गर्म पानी पिएंगे तो अगर शरीर में कोई परेशानी है तो उसको वो ठीक कर सकता है। लेकिन अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो सच्चाई है कि कुछ नहीं करता। गुनगुना पानी कुछ नहीं करता, और स्वाद तो होता ही नहीं उसमें। लेकिन हम गुनगुना पानी क्यों पीते हैं? ये दिखाने के लिए कि हम गर्म पानी पी रहे हैं, हम गुनगुना पीते। और ये दिखाने के लिए ठंडा पी नहीं सकते तो चलो थोड़ा गुनगुना कर लेते, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है।
प्रभु के वचन में लिखा है, ना तो तू गर्म है और ना तो तू ठंडा है। लिखा है 16 पद में, इसलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना तो तू गर्म है और ना तू ठंडा है, सो मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इंसान जब कोई चीज उगल देता है तो दोबारा उसे मुंह में नहीं लेता, ये हम सब जानते हैं। ना तो हम प्रभु के साथ चल रहे और ना ही हम प्रभु से दूर हैं, हम बीच का रास्ता निकाल ले हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है। एक बार मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा, अंत के दिनों में बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े सभाएं नहीं करी? प्रभु कहता है, मैं उससे खुलकर क्लियर शब्दों में कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुझे जाना ही नहीं। ये सारे काम जो है ये धर्म के काम है, धार्मिकता के काम तो तूने करे ही नहीं। तुमने बीच का रास्ता निकाला कि ना तो हम यीशु के साथ बिल्कुल ईमानदारी से चलेंगे और ना ही अपने विश्वासी भाइयों को वो दुखी करेंगे, इसलिए हम पूरा पूरा उनके साथ नहीं चलेंगे, बल्कि बीच का रास्ता निकाल के अपना गुजारा करेंगे। सो बेशक वो प्रार्थना करता है, बेशक वो बड़े बड़े काम करता है, बेशक वो सुसमाचार सुनाता है, बेशक वो चिन्ह चमत्कार करता है, लेकिन मन नहीं फिराया उन कामों से जिससे हमारा प्रभु घृणा करता है। और इसलिए वहां शब्द इस्तेमाल हुआ है, कुकर्म करने वाले। क्या ये सब काम कुकर्म के हैं? बड़ी सभाएं करना, प्रार्थना करना, चंगाई करना? लेकिन प्रभु कहता, अगर तूने मन नहीं फिराया, तूने मेरे वचन पे नहीं चला, तू अगर मेरे साथ चलने को राजी नहीं है, तो सब फिर उसी लायक। ये बहुत ही मुश्किल है। बीच का रास्ता हम तब निकालते हैं जब हम खुद को कमजोर समझते हैं। बीच का रास्ता हम तब निकालते हैं जब हम फेल हो जाते हैं और बड़े आसान शब्दों में कहते हैं, हम करें क्या, हम तो इंसान हैं और इन समाज में हमें रहना है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो सब चाहेगा वही चलेंगे। एक सवाल मैं आप सबको दे के जा रहा हूं, एक चेतावनी देता हूं। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, और जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं ना, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो जो काम उन्होंने किया समाज ने उसे पसंद नहीं किया। चाहे वो अच्छे काम किए हो, चाहे वो बुरे काम किए हो, चाहे अपने जिद से किए हो, चाहे समाज के भलाई के लिए किए हो, लेकिन किसी ने उसकी बड़ाई नहीं करी और ना किसी ने साथ दिया। लेकिन जब वो सफल हो गए तो लोग उसके पीछे चलने लगे, और जब वो मर गए तो लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी, उसे अपना आदर्श मानने लगे। ये नियम है इस संसार का। अगर आप संसार के साथ चलेंगे मेरे प्रिय, आपकी कोई पहचान कभी नहीं बन सकता, कभी कोई पहचान नहीं बन सकता। लेकिन जब आप एक रास्ता को पकड़ लेंगे ना, तो वो आपको पहचान बना देगा। आप प्रभु के साथ चलिए, आपका पहचान बन जाएगा। प्रभु के वचन कहता है, तू ठंडा रहे। अगर संसार से चलो, खाली संसार में ही चलो, संसार में पहचान बना लिए बहुत लोगों ने। यह बात अलग है कि स्वर्ग में उसका कोई पहचान नहीं हुआ, लेकिन दोनों के बीच में चलने वाले कुछ नहीं बना पाया, कहीं पहचान, ना संसार में पहचान बना पाया, ना स्वर्ग में पहचान बना पाया। मेरा कहना यह है, गर्म हो जाओ, मन फिराओ और प्रभु के रास्ते पर चलो, ताकि हमारा जीवन अच्छा हो जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाए। 17 पद में कहता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ये लोग क्या कहते हैं? मैं धनी हो गया हूं, धनवान हो गया हूं, किसी वस्तु की घटी नहीं है। इस चर्च की एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई भी जो फैसला लेता था ना, प्रभु से प्रार्थना करके नहीं फैसला लिया जाता था। चर्च के अंदर कोई भी फैसला होता था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, प्रजातंत्र,
विश्वासियों को पूछ लिया क्या होना चाहिए, सबने कहा ये होना चाहिए, ठीक है जी यही सही है, परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं होती। सो ये लोग धनवान हो गया था। क्या हो गया था? धनवान। किसी चीज की कोई घटी कमी नहीं था। अच्छे घर थे, अच्छे पहनने के लिए थे, अच्छे खाने के लिए थे, अच्छा बिजनेस था, सब कुछ सेटलमेंट था, अच्छी गाड़ी, अच्छी सब कुछ, अच्छा घर, सब कुछ। लेकिन प्रभु क्या कहता है, ये सुन लीजिए, तुम अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। क्या कहते? तू अभागा है। धन तो है लेकिन तू क्या है? अभागा है। यीशु मसीह ने कहा कि धन पर भरोसा रखने वाले, अगर कोई ये तुझे कह दे कि ऊंट सुई के नाके से चला गया तो मान लेना, लेकिन अगर कोई ये कहे कि धन पर भरोसा रखने वाला स्वर्ग चला गया तो मत मानना। धनवान है, धन बहुत है, लेकिन अभागा है। अभागा क्यों है? क्योंकि धन यहीं का है, जहां जाना है वहां धन किसी काम के नहीं है, वहां उसका कोई काम उस धन से नहीं होना है, इसलिए बोला अभागा है। और तुच्छ और कंगाल है। कंगाल किसको बोलते हैं? कंगाल किसको बोलते हैं? एक गरीब होता है, गरीब के पास कुछ होता है लेकिन कंगाल के पास कुछ नहीं होता। संसारिक तौर पर इसकी सब कुछ है, ऐसी कोई नहीं है कहता मुझे अब किसी चीज की घटी नहीं है, संसारिक तौर पर इतना धनवान है, लेकिन प्रभु कहता तू अभागा है, तू कंगाल है ना, अंधा है और नंगा है, दिखाई नहीं दे। धन का पट्टी इतना ऊपर आंख पर चढ़ गया है कि तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बेशक तुम बहुत सारे कपड़े पहने हुए हो, मलमल के वस्त्र पहनते हो, व्यंजनी वस्त्र पहनते हो, लेकिन तब भी तुम नंगे हो, नंगे हो। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। प्रभु कहता है मैं तुझे सम्मति देता हूं, तुझे बुद्धि देता हूं। सुनो, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। हालेलुया। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, क्योंकि जो सोना तेरे पास है वो किसी काम का नहीं है, जो सोना मेरे पास है वो काम का है, वो काम का है। यहां आज के डेट में सबसे वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा कीमती अगर कुछ है तो गोल्ड माना जाता है, गोल्ड या डायमंड। लेकिन कोई बता सकता है ये गोल्ड या डायमंड स्वर्ग का रास्ता खोल सकता है क्या? स्वर्ग जा सकता है या साथ लेके जा सकता है? तो उस दौलत का क्या करना जो हमारे सही काम पर, वक्त पर काम ही ना आए। इसलिए प्रभु कहता है कि मुझसे उताया हुआ सोना, वो प्योर सोना मेरे से ले जो मैं तुझे देने पर हूं, कि तू धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा, ताकि तुम्हें नंगेपन की लज्जा ना हो। जो वस्त्र तुमने मखमल के, मलमल के वस्त्र पहन रखे हैं, व्यंजनी वस्त्र पहन रखे हैं, इसमें तुम संसारिक रूप से तो अपने आप को ढके हुए समझते हो, संसारिक रूप से अपने आप को अच्छे समझते हो, लेकिन आत्मिक रूप से बिल्कुल कैसे हो? नंगे हो, बिना वस्त्र के हो, बिना वस्त्र के हो। और आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैंने पहले बताया था ना, यहां की सबसे फेमस प्रोडक्ट जो था, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता था वो था सूरमा। और प्रभु कहता सूरमा मुझसे ले, जबकि लौदीकिया की सूरमा पूरे विश्व में बेचा जाता है और सबके लिए यूजफुल है, लेकिन प्रभु कहता है कि तेरा सूरमा बेकार है। आंख में लगाते लगाते तेरे आंख में रोशनी को नहीं बढ़ाया, बल्कि तुझे अंधा कर गया, अंधा कर गया, तू देख ही नहीं पा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, संसार का धन स्वर्ग से उसका कोई तालमेल नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ कंगाल भी है, लेकिन अगर स्वर्ग से उसने तालमेल बैठा रखा है तो वो धनी है। वो क्या है? धनी है। और पतरस अपनी पहली पत्री में लिखते हैं, यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर हम प्रभु के लोग हैं, सब लोग सुन रहे, अगर हम लोग प्रभु के लोग हैं और हमारे जीवन में सताव नहीं है, हमारा विश्वास परखा नहीं गया है,
तो हमारे जीवन की कीमत नहीं हुई है, नहीं हुई है। सोना तब तक, सुनार सोने की तब तक कीमत नहीं लगाता जब तक वो सोना को रगड़ के पत्थर पे चेक नहीं कर लेता कि ओरिजिनल है या नहीं है। जब चेक कर लेता है तब वो बोलता है कि इसकी कीमत इतनी है। ठीक उसी तरह से मेरे प्रिय, जब तक हमारा विश्वास परखा नहीं जाएगा तब तक स्वर्गीय हिसाब से इसकी कीमत नहीं लगेगी। और परखा कब जाएगा? यही समाज में, इसी शरीर में रहते हुए यहीं पर परखा जाएगा। कुछ हालात ऐसे बन सकते हैं कि आपके विश्वास पर चोट होगा, कुछ परिस्थितियां ऐसे बन सकते हैं कि आपके विश्वास पर चोट होगा, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप विश्वास पर सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन धन्य है वो जो उस परिस्थिति में भी कहता है मेरा प्रभु धन्य है और वही मेरे लिए रास्ता खोलेगा। वही पर यहां पर पतरस कहता है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए भड़का है, धन्य हो तुम जो उसमें हो। और यहां लिखा है यह इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, नाशवान सोना से भी कहीं अधिक बहुमूल्य। ये सोना को बाइबल नाशवान मानता है और उससे भी कहीं अधिक है, ताकि मसीह के प्रकट होने पर, जब वो प्रकट होगा तब हमारा विश्वास की कीमत लगाई जाएगी, जो महिमा, आदर का और प्रशंसा का कारण होगा, है ना। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में अगर सताव होता है, विश्वासी को अगर कुछ गलत सुनना पड़ता है प्रभु के खातिर, अपनी पर्सनल लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा, प्रभु के खातिर, विश्वास के खातिर जब हमें सहना पड़ता है तो वो हमारे विश्वास की परख होती है। लेकिन जो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, बीच का रास्ता समझ गए ना, संसार के लोगों के साथ संसार की जैसी बातें, प्रभु के लोगों के साथ प्रभु के लोगों की जैसे बातें, तो उसके अलावा लिखा ना तो तू गर्म है और ना ही तू ठंडा है, तू गुनगुना है। और चूंकि तू गुनगुना है इसलिए मैं क्या करने पर हूं? उगलने पर हूं। 19 पद में लिखा है मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रभु के वचन में लिखा है मैं जिस जिस से प्रीति रखता हूं उसको उलाहना देता हूं और ताड़ना देता हूं। वचन में लिखा है जिसे पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है तो उसे डांटता है, उसी तरह परमेश्वर भी जिससे प्रेम रखता है उसे कोड़े लगाता है, उसे ताड़ना देता है। और अगर हमारी ताड़ना नहीं हुई, अगर हमारी ताड़ना नहीं हुई तो फिर हम राज्य के संतान भी नहीं ठहरे, राज्य के संतान भी हम नहीं ठहरे। इसलिए जरूरी है। याकूब कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। उस परीक्षा में जब हम स्थिर रहेंगे तो हमें वो मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। नीति वचन में सुलेमान बादशाह कहता है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़, और जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, है ना, बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है जैसे बाप उस बेटे से जिससे वो अधिक चाहता है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को डांटता है, उसके कामों पर ध्यान देता है, कहता है ये करो ये मत करो, आजकल तो बच्चे बुरे मान जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हकीकत यह है कि वो माँ बाप उस बच्चे से बेहद प्रेम रखता है, इसलिए नजर रहता है कुछ गलत ना कर जाए, कुछ गलत ना हो जाए। वो जमाना और वो बात और है कि बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं मुझे ही क्यों टाइट किया जाता है, और भी तो घर में लोग हैं, वो अलग बात है। लेकिन सच्ची बात तो यही है, और जो पुत्र ने उसको सह लिया उसने जीवन को पा लिया, जिसने उस ताड़ना को सह लिया उसने जीवन को पा लिया, जीवन को पा लिया। 20 पद में लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। कितनी अद्भुत बात है
यीशु की कलीसिया और यीशु द्वार के बाहर। जिस चर्च का मालिक यीशु है वो द्वार के बाहर, कलीसिया के लोग अंदर, यीशु द्वार के बाहर। हम विश्वासी हैं लेकिन हमारे अंदर यीशु नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। हम यीशु से मांग रहे होते हैं लेकिन हमारे पास यीशु को देने के लिए कुछ नहीं है। हम यीशु से प्रेम करते हैं लेकिन यीशु को अपने साथ लेके चल नहीं सकते। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन फिर भी वो प्रभु कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, संगति करूंगा। कितना महान और अद्भुत वो ईश्वर है। वो कैसा मृत्युंजय प्रभु है जो हमारे लिए क्रूस पर दुख उठाने के बावजूद भी वो हमसे कहता है, देख तूने गलती किया, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तेरे सामर्थ्य छोटे हैं, मैं जानता हूं तू गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुझे कहता हूं सुधर जा। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूं। कितना प्रेमी परमेश्वर है। मत्ती में भी कहते, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, और लिखा है ना, जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। और यहां यीशु खटखटाता है कि द्वार खोले। हम सब के लिए मेरे प्रिय जरूरी है कि हम अपने दिल के द्वार को खोलें। अगर अभी तक भी हमारे अंदर में समस्या ही बड़ी हुई पड़ी है, हाय समस्या, हाय दुख, हाय तकलीफ, हाय परेशानी, क्यों ना रहेगा हाय समस्या, हाय दुख, हाय तकलीफ, हाय परेशानी, जब आप यीशु को अंदर आने ही नहीं दे रहे तो? जब तक यीशु अंदर आएगा नहीं, अंदर के कचरा बाहर कैसे जाएगा, मुझे समझा दीजिए। हम अगर 24 घंटे अपने दुख में, तकलीफ में, परेशानी में उलझे ही रहेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो कब सोचेंगे कि यीशु ने कितने बड़े बड़े काम हमारे लिए क्रूस पर किया? कब सोचेंगे कि वो हमें कहता है कि बेटा बेटी मेरे दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूं? कब? हम सब के लिए जरूरत है कि आज अपने घर जाने से पहले यीशु को अपने साथ ले जाइए। सारी समस्या आप छोड़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यीशु को अपने साथ ले जाइए, अपने हृदय में उसको रखिए, ताकि वो हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन को बदले। और जब इस तरह से हम जय पाते हैं, हम सरगर्म रहते हैं। सरगर्म और मन फिरा, दो शब्द लिखे हुए हैं। हमें सरगर्म रहना, में ठंडा भी नहीं रहना है। बोला प्रभु ने, ठीक है, भला होता तुम गर्म होता या ठंडा होता। ठंडा होता तो प्रभु को न्याय करने में आसानी होती, गर्म रहता तो तुझे अपनाने में आसानी होती, इसलिए बोला भला होता। लेकिन यहां फिर कह रहे तुम गर्म हो जा। गर्म हो जा अर्थात परमेश्वर में लीन हो जा। गर्म होने का मतलब संसार से मन फिरा ले। गर्म होने का मतलब समस्याओं को पीछे छोड़, परमेश्वर को देख। गर्म होने का मतलब याद कर उस बलिदान को जो यीशु ने दिया है। अपनी उन परेशानियों को मत याद करो जिसमें आप ढूंढ रहे हो, जूझ रहे हो। यीशु को याद करो। इस तरह से हमें प्रभु के प्रति सरगर्म होना है। और जब इस तरह से होंगे तो यहां लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उन सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु कहता है मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। सिंहासन पर। एक बार मत्ती रचित सुसमाचार में यही बात होने लगा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? परेशानी। पतरस परेशान हो रहे थे, हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, मछली छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अब क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, ध्यान से शब्द सुनिएगा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, अर्थात संसार से मन फिरा लिए हो और मेरे पीछे चलना शुरू किया, मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो। प्रभु हमें उस सिंहासन पर बैठाने को कहता है। प्रभु हमें हमें बहुतायत से सम्मान देना चाहता है। पौलुस कहता है हम जानते भी नहीं कि हम क्या कुछ होंगे वहां पर परमेश्वर के राज्य में, क्या कुछ होंगे हम नहीं जानते, लेकिन जरूरत है कि हम मन फिराएं और मन फिराकर प्रभु के राज्य में अपने आप को समर्पित करें। ना गुनगुना मत रहिए, गुनगुना मत रहिए, गुनगुना नुकसान करता है। सरगर्म हो जाइए, मन फिराइए।